राम जी के जन्मोत्सव की खुशी में खूब सारा दान किया है, बहुत सा दान किया। कितना दान किया तो गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं, सर्व सुदान दीन सब काहू, सर्व सुदान दीन सब काहू, जो पावा रखा नहीं ताहू, जो पावा रखा नहीं ताहू। महाराज जी ने बहुत सा दान उस दिन किया है। हमारे संतों ने कहा है, जो दान न करे वो नादान है। नादान, नादान माने क्या होता है? अब आप यही कहोगे बुद्धू मूर्ख, लेकिन नादान माने तो जो दान ना करे, दान ना, नादान, नादान, जो खाली जोड़े जोड़े, खाली एफडी करावे, बीमा करावे, दे कुछ ना किसी को, वही नादान है। वो खाली धन का वॉचमैन है बस। वो असली धनवान वही है जो इन हाथों से कुछ दे सकता है। जो अपने धन को दान न कर पाए वो धन का वॉचमैन है केवल, बस धन का सिक्योरिटी गार्ड बस है। बचाए रहो, बचाए रहो, बचाए रहो। बचाता कौन है? केवल सिक्योरिटी गार्ड। बचाता कौन है? वॉचमैन। जो खाली पैसा बचाने में लगा हो वो खाली पैसे का चौकीदार है मात्र, बस वो सेठ नहीं है। सेठ तो वो है जो इन हाथों से खुले हाथों दान कर सकता है। और खास करके मैं कहूं, कलयुग में विशेषतः दान का ही महत्व है। रामायण में एक दोहा है बहुत बढ़िया सा, आपने पढ़ा होगा, प्रगट चारि पद धर्म के। धर्म के 4 पांव लिखे हैं शास्त्रों में, लेकिन लिखा है कलयुग ज्यों आता है तो उस धर्म के 3 पांव तोड़ देता। भागवत में सुनिएगा, कभी जब भागवत यहां होगी तो सुनिएगा आप लोग। धर्म के 4 पांव हैं, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन कलयुग जब आता है तो लाठी उठाता है कलयुग और धर्म रूपी बैल के 3 पांव तोड़ देता है। सत्य, तप, दया। दानम एक कलयुगे। कलयुग में केवल एकमात्र धर्म का चरण है, वो है दान। दान से ही धर्म चलता है। ये कथाएं हो रही हैं, ये मंदिर बन रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं, अनाथालय, वृद्धाश्रम, गौशालाएं बड़ी बड़ी। अगर गहराई से देखो तो इनके पीछे क्या लगा हुआ है? ये सब जो चल रहा है समाज में धर्म का काम, मंदिर चल रहे हैं, कथाएं चल रही हैं, अनाथालय चल रहे हैं, वृद्धाश्रम चल रहे हैं, ये सब किसके दम पर चल रहे हैं? ये कोई एक के बस का है? ये सब दान से ही चल रहे हैं, दान से ही। तो दानम एक कलयुगे, दान करे कल्याण। गोस्वामी जी कहते हैं दान से ही इस कलकाल में कल्याण होता है। तो जो दान करे वही सेठ है, और जो दान न कर सके वही नादान है, नादान। महाराज जी ने उस दिन बहुत सा दान किया है। सर्व सुदान दीन सब काहू। और एक बात और मैं आपसे कह दूं, इसको ध्यान देकर सुनिएगा। जो दान नहीं करते हैं तो प्रकृति समय के अनुसार अपना हिस्सा निकाल लेती है। जो केवल जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, आपकी कमाई में बहुतों का हिस्सा है। इसको नोट करिएगा जीवन में। आप जो कमाते हो ना, वो चाहे फैक्ट्री लगाए हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे खेती करते हो, आपकी कमाई में बहुतों का हिस्सा है। आपने सूर्य से प्रकाश लिया है तब आप कमा पा रहे हो। आपने पवन देव से हवा लिया है, आपने अग्निदेव से रोटी खाई है, अन्न भगवान की रोटी खाई आपने है, चंद्रमा से अमृत लिया आपने, तब आप जिंदा हो दुनिया में। समझ रहे हैं? तो आपकी कमाई में, आपके हाथ पांव में, आपके जीवन में बहुतों का पार्टिसिपेट है, तब आप कुछ कमा पा रहे हो। सूर्य देवता उदय न हो तो आप कमा पाओगे? चंद्रमा आपको अमृत न दे तो आप जी पाओगे? हवा ना चले तो आप जी सकते हो? ये सब आपके कमाई में भागीदार हैं, तब आप कुछ कमा पा रहे हो। तो अपनी कमाई में से कम 10वां हिस्सा प्रकृति की सेवा में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ, तो फिर आप उसका कर्जा उतर जाता है हमारी कमाई में से, तो उसका हिस्सा है। और जो नहीं लगाएगा तो किसी न किसी बहाने उससे निकाल लिया जाएगा। प्रकृति छोड़ती नहीं है, फिर बनाएगी पेट में गुब्बारा, एक ट्यूमर यहाँ अथवा पेट में, और फिर डॉक्टर लिखेगा जाओ अपोलो, अपोलो जाओ, यहाँ नहीं उपाय है। और अपोलो में कहीं 10 दिन जो टिक गए तो पता लगेगा 70 लाख 75 लाख का बिल बन के आएगा, 75 लाख रुपए। कितना बचाए थे दान न करके, और कितना लगता है, फिर कई गुना अधिक खर्च होता है। फिर डॉक्टर खा लेते हैं, फिर पुलिस खा जाएगी, फिर वकील खा जाएंगे सब। तो
10वां हिस्सा ईमानदारी से अच्छे काम में लगाते रहो। हमारी जानकारी में कई ऐसे सेठ हैं, कई ऐसे सेठ हैं दुनिया में, मैं जानता हूं बहुतों को, जो ईमानदारी से 10वां हिस्सा अलग कर देते हैं। ईमानदारी से अगर 1 लाख रुपया कमाया महीना भर में, 10,000 रुपया अलग कर देते और उसको अच्छे काम में ही पे खर्च करते, तो उनको हजम होता रहता 90%। जीसस क्राइस्ट ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी, ईसा मसीह ने कहा था, जो देता रहता है उसके यहां और आता रहता है। नहीं समझे? जो देता रहता है उसके यहां और आता रहता है, और जो नहीं देता है उसका सब छीन लेती है प्रकृति, बाद में सब छीन जाता है उसका। देते रहो, जैसे कुआं है ना, कुआं देता रहता है तो नीचे से एक सोता फूटा रहता है, लोग ऊपर से ले रहे हैं और नीचे से एक सोता फूटा है, वो लगातार भरपाई उसकी हो रही है। दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। दान से घटता नहीं है, दान से और बढ़ता है, जीवन में और बढ़ता है। सुदामा ने खाली 2 मुट्ठी चावल दिए थे और कितना पाया उसने उसके बदले में, कहां घटा उसका, और बढ़ा। द्रौपदी ने केवल एक साड़ी की चीट फाड़ के बांधी थी, भगवान को दिया था, उसकी उंगली कट गई थी कन्हैया की, वो साड़ी की चीट फाड़ी और चीट फाड़ के बांध दिया, और उस चीट के बदले जानते कितना पाई थी वो, कितना पाई थी? हजारों हजार साड़ियां द्रौपदी मैया को वापस मिली थी उस चीट के बदले में। तो लगता है खाली कि देने से घट जाएगा, ऐसा नहीं, देने से बहुत बढ़ता है। सो सर्वसुदान दीन सब काहू, सर्वसुदान दीन सब काहू, जो पावारा था नहीं ताहू। सर्वसुदान दीन सब काहू, जो पावारा था नहीं ताहू।